सैंडविच चौपाटी वाली सैंडविच। तो आज तो है ना मैंने कच्ची सैंडविच बनाई वेजिटेबल डाल के सब, लेकिन इसको है ना स्पेशल चौपाटी वाली सैंडविच कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 2 लेयर होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला लेयर मैं तैयार कर रही हूँ। तो उसमें मैंने क्या किया कि पत्ता गोभी ले लिया, उसके बाद किसेला गाजर ले लिया, और उसके बाद किसेला बीट ले लिया, चुकंदर आता है ना वो ले लिया, और उसके बाद मैंने टुकड़ा टुकड़ा धनिया ले लिया, और उसमें है ना मैंने हंग कर्ड डाला। वो ये दही होता है ना, उसका पानी निकाल के उसको मैंने डाल दिया। उसके बाद है ना दही तो हमने डाल दिया, लेकिन अभी हमें चाहिए मेयोनीज, तो मैंने थोड़ा सा मेयोनीज डाला। मेयोनीज डालने से क्या होता है कि उसका जो टेक्सचर है ना वो एकदम क्रीमी आता है। क्योंकि हम चौपाटी वाली सैंडविच बना रहे हैं जो मुंबई में स्ट्रीट फूड में मिलती है, तो उसमें यही होता है। उसके बाद ये ग्रीन चटनी है सैंडविच में आती है ना, वो मैं घर पे ही बनाती हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद ये देखो मैंने सैंडविच मसाला ले लिया। सैंडविच मसाला भी थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि उससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। उसके बाद अच्छे से उसको रगड़ रगड़ के मैश करना है, क्योंकि हंग कर्ड है और मेयोनीज है, वो दोनों टेक्सचर में है ना चिपचिपे होते हैं, इसलिए उसको अच्छे से मैश करोगे ना तो ही मिक्स होगे, वरना मिक्स नहीं होगे। तो उसको अच्छे से मैश करना है, बहुत अच्छे से, और चमची से ना हो तो हाथों से भी कर सकते हो। उसके बाद ये देखो अच्छे से मैश हो गया, और उसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए भी रख देना है, ताकि क्या कि वो सारा जो मसाला मेयोनीज वो है ना वो सब्जी में चढ़ जाए, तो और सब्जी और टेस्टी बन जाती है। उसके बाद ही हमें यूज़ करना है। तो ये देखो मैरिनेट ऑलमोस्ट हो चुका है। उसके बाद हम लोग है ना सैंडविच बनाने की तैयारी करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, देख लेते हो, पसंद भी कर लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो उससे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई या नहीं। तो प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से है ना पहले 3 ब्रेड ले ली मैंने। उसके बाद ये देखो मैंने उसकी स्लाइस काट ली। स्लाइस काटने के बाद हम ब्रेड बनाएंगे, क्योंकि इसकी स्लाइस है ना कच्ची सैंडविच में अच्छी नहीं लगती खाने में। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप रख सकते हो, लेकिन हमारे घर में तो कोई नहीं खाता, इसलिए मुझे निकालनी पड़ती है सारी ब्रेड की स्लाइस होती है ना वो। तो ये देखो ये मैंने 3 ब्रेड रेडी कर दी। और अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सबसे पहले है ना सारी ब्रेड में है ना ये ग्रीन चटनी है ना जो मैंने घर पे बनाई है वो लगा देंगे। धीरे धीरे से पूरी ब्रेड में हम सारी ग्रीन चटनी स्प्रेड कर देंगे। ये चटनी है ना मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं करी है, खट्टी मीठी कर रखी है थोड़ी सी। तो अगर आपको भी यह रेसिपी जाननी है ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगी। और जो बटर है ना वो मैं चटनी में ही मिक्स कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि अच्छे से मिक्स हो जाता है बटर, और हमें 2 बार मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो मैंने चटनी में ही बटर मिक्स कर दिया था, और तीनों स्लाइस पे मैंने ऐसे लगा दी चटनी। उसके बाद आती है हमने जो मसाला बनाया था ना मेयोनीज वाला, वो डाल देंगे। वो अच्छे से हम स्प्रेड करेंगे ये मसाला। ये बहुत हेल्दी सैंडविच बनती है, बच्चों को भी पसंद आती है, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां आती है ना, इसलिए अगर आप बच्चों को टिफ़िन में भी ये सैंडविच देना चाहोगे ना तो ये ख़राब नहीं होती है। ये 3-4 घंटे तक तो ऐसे रहती है, अच्छे से रहती है। तो ये सैंडविच बहुत क्विक और इजीली बन जाती है। और ये देखो अच्छे से स्प्रेड करना है, सारे कॉर्नर पे भी जाना चाहिए। तो हो गया। उसके बाद उसमें हम ये दूसरा लेयर है ना ब्रेड का वो रख देंगे, अच्छे से रख देंगे। उसके बाद हम वो कच्ची सब्जी है ना वो रखेंगे, जो हमने बड़ी बड़ी काटी है ना वो। तो पहले मैंने टमाटर रख दिया। जो सब्जी आपको पसंद है ना वो आप रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सारी सब्जी डालनी है। अगर आपको कोई सब्जी पसंद नहीं है तो वो निकाल दो। उसके बाद ये देखो मैंने ये उबला हुआ आलू डाल दिया। उबला हुआ आलू उसके बाद ये है ना मैंने बीट उबाला था, चुकंदर, तो उसका भी मैंने ऐसा गोल गोल चक्कर कर दिया था। तो उबला हुआ बीट भी डाल दिया अच्छे से। वो बीट को कच्चा नहीं डालना, वरना वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगता, उसको उबाल के ही डालना। उसके बाद ये कांदा का कर दिया था ऐसा टुकड़ा टुकड़ा गोड़ गोड़। तो उसके बाद ये देखो मैंने काकड़ी ले ली। उसके बाद खीरा बोलते हो ना हिंदी में वो। उसके बाद ये देखो मैंने ले लिया सैंडविच मसाला, उसको अच्छे से ऊपर से वेर देना है। अगर आपको नमक की कमी लग रही है तो आप नमक भी वेर सकते हो, लेकिन वो सैंडविच मसाला है ना उसमें नमक आ ही जाता है।
तो उसको अलग से नमक वेरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तो ऐसे सैंडविच मसाला वेर दिया। और ये देखो सैंडविच मसाला वेरने के बाद उसमें हम धनिया वेर देंगे अच्छे से। धनिया वेर दिया। धनिया भी ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो वेरो वरना नहीं। उसके बाद हमने दूसरी स्लाइस है ना वो ऊपर ढक दी। दूसरी स्लाइस ढकने के बाद उसको अच्छे से दबाना है ताकि है ना सारे जो हमने सब्जी वगैरह डाले हैं ना वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद आती है उसको काटने की बारी। अच्छे से पट्टी चाकू से इस तरह से काटना है ताकि सारी सब्जी हिले भी ना और अच्छे से कट भी जाए। उसका 4 टुकड़ा करना है। 4 टुकड़ा करने से क्या होता है कि खाने में बहुत कंफर्टेबल रहता है, वरना खाने में दिक्कत आती है। तो इस तरह से 4 टुकड़ा करके रख देना है। और अगर आपको पूरे आखी खानी है तो टुकड़ा मत करो, अगर आपके मुंह में आखी चल जाती है तो मत करो, लेकिन 4 टुकड़ा करने से आसानी रहती है। उसके बाद है ना चीज़ भभरा देना है इस तरह से। चीज़ भी ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालो वरना ऐसे ही खा, तो मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, लेकिन हमारे घर में तो सब लोगों को चीज़ पसंद है तो उसके लिए मैं बनाती हूँ। तो ये देखो चीज़ भी ऑप्शनल है, लेकिन चीज़ डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बच्चों को तो चीज़ पसंद है, आप इसलिए उसमें तो चीज़ डाल ही सकते हो, है ना। और देखो ये हमारी सैंडविच बन के होगी रेडी। तो ये मैंने केचप ले लिया, तो केचप के साथ खाओ और मज़े करो। और ये देखो ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हो, लेकिन इसमें भी ऐसे ही भी बहुत अच्छी लगती है।